नाजरीन, मैं हूँ एग्नेस रियाज और मैं आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करती हूँ और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज इस नए साल में मैं एक नया पैगाम आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और वो है फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन। यानी माजी को भूल जाएं, पास्ट को भूल जाएं, माजी की नाकामियों को, तलखियों को भूल कर नए साल का आगाज़ करें। आए मेरे साथ देखें यसाया की किताब उसका 43 बाब यानी 43 चैप्टर 18 से 19 आयत। यहाँ यूं लिखा है, खुदाम फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा और अब वो ज़हूर में आएगा। आमीन। इससे पहले मैं आपको ये बता चुकी हूं कि हमें अपने पास्ट को, माजी को भूल कर नया काम करना है। यानी पिछली बातें, जो पिछले साल में जो भी हमारी जिंदगी में तलखियां थी, नाकामियां थी, मुश्किलात थी, अपनों से बिछड़ गए थे, कोई भी जो काम हुए हैं उनको भूल कर, जैसे मैंने आपसे कहा हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ गया, हमें नए साल में कदम रखना है, पास्ट को भूलना है, माजी को भूलना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक मिसाल रखना चाहूंगी। आप सब जानते हैं कि खुदाम ने बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला और उनको लेकर आगे चला और उनको मुल्क कनान में बसाया। लेकिन एक वक्त फिर आ गया कि वो फिर असीरी में चले गए, बाबल की असीरी में। और जब वो बाबल की असीरी में गए हैं तो वहां वो कुड़ते रहते थे, अपने पास्ट को याद करते रहते थे, बादशाहों के अदवार को, दौर को याद करते रहते थे। यानी आप जानते हैं साउल बादशाह का दौर और दाऊद बादशाह का दौर, सुलेमान का, रहबाम का, यानी इस तरीके से वो बादशाहों को दौर को याद करते रहते थे और कहते थे कि हम उस दौर में कितने अच्छे थे, किस कदर हम फरात से खाते थे, किस कदर हम ऐश करते थे। और बाबल की असीरी के दौरान कुड़ते रहते थे, रोते रहते थे, अपने पास्ट को याद करते रहते थे। 70 साल तक वो इस असीरी में रहे, 70 साल तक वो गुलामी में रहे। लेकिन जहां जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, यसाया की किताब उसका चैप्टर 43 18 से 19 आयत में, फिर खुदा ने जब इनके रोने धोने को देखा, खुदा ने जब इनकी आहुजारी को देखा, तो कलाम में लिखा कि खुदा ने यसाया नबी की मार्फत फरमाया कि देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। यानी खुदाम ने यसाया नबी की मार्फत पैगाम भेजा। खुदा उनके रोने धोने को देख ना सका, खुदा ने उनका रोना धोना सुना और यसाया नबी के जरिए यह पैगाम भेजा कि पिछली बातों को भूल जाओ, पिछली बातों को याद ना करो, कुड़ते ना रहो, नाकामियों को भूल कर देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूंगा। और खुदा ने वो नया काम क्या किया? उनको 70 साल जो गुलामी में वो गुजार रहे थे बाबल में, खुदा ने उनके बंदरों को तोड़ दिया, 70 साल की गुलामी को खत्म कर दिया और उनको आजाद कर दिया और वो नए साल में दाखिल हो गए। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी नाकामी है, परेशानी है, आप अभी तक पास्ट की बातों को, नाकामियों को याद करके कुड़ रहे हैं, पिछले साल की सारी बातों को याद करते हैं, रोते हैं, मुश्किलात में घिरे में आगे बढ़ नहीं रहे, तो देख लें खुदाम ने आपकी जिंदगी में नया काम किया है। आप नए साल में दाखिल हो चुके हैं, यानी 2023 को छोड़कर 2024 में दाखिल हो चुके हैं। नया काम हो चुका है, अपनी जिंदगी को नए सिरे से गुजारें और खुदा के साथ चलें। इसके साथ एक और मिसाल आपके सामने रखना चाहती हूं और वो है राहब की मिसाल। आज मैं आपके सामने ऐसी मिसालें रखूंगी जिनमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अपने पास्ट को, अपने माजी को भुलाना है, किस तरीके से अपनी नाकामियों में से बाहर निकलना है, किस कदर जब हम मुश्किलात में घिरे होते हैं तो उनमें से हम कैसे निकलेंगे। इस तरीके से निकलेंगे कि खुदाम हमारे बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि भरोसा हमारा खुदाम पे है। तो आज जो मैंने पहले कहा कि मैं ऐसे किरदार आपके सामने लेकर आऊंगी जो मायूस थे, जो परेशान थे, जो अफसुर्दा थे, बदनाम थे, आज उन कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे कि वो माजी को भूलकर किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में नया कदम उठाया। तो उसके लिए मैंने जैसे पहले बताया तो वो है राहब। राहब फाशा के बारे में लिखा है कि वो यरीहो की दीवार पर उसका घर था। और मेरे साथ एक हवाला देखें, पैदाइश की किताब उसका 9 बाब और उसकी 25 आयत में यूं लिखा है, और उसने कहा कि कनान मलाउन हुआ और वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम बना। यानी नूह ने अपने बेटे हाम के बेटे को, कनान को लानत दी और इस लानत के अंदर राहब भी शामिल थी। और राहब
चूंकि इस लानत के अंदर शामिल थी और वो फाशा थी। आप जानते हैं कि फाशा का किरदार कैसा होता है। वो जानिया थी, वो बदकार थी, वो बुरे काम करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि यशुआ ने अपने लोगों को जासूसी के लिए भेजा, तो इसने उनको पनाह दी और इसने उनसे कहा कि मैं जानती हूं कि खुदा ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आए मेरे साथ निकालें यशुआ की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 9 से 10 आयत। यहां यूं लिखा है, और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि ये मुल्क खुदा ने तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदा ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम के पानी को सुखा दिया। यहां अगर आप गौर करें तो राहब जो है, इस आयत में अगर आप गौर करें तो राहब पूरे दिल के साथ ईमान ले आई है, और वो ये कह रही है कि मैंने और हमारे कौम ने, यहाँ के लोगों ने खुदा के रोब और दबदबे को देख लिया है। वो मान गए हैं कि तुम्हारा खुदा जिंदा है। दूसरे लफ्जों में मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर ईमान ले आई है। उसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दिया है। वो अपना सारा पास्ट भूल गई है, वो क्या थी क्या बन गई, उसने सब कुछ तर्क करके खुदा पर ईमान लेकर आई, अपने माजी को भूल गई, और ना सिर्फ खुदा पर खुद ईमान लेकर आई बल्कि उसका घराना भी बच गया। पूरे घराने के लिए बाइस बरकत हुई। कैसे? अपने पास्ट को भूलकर नए साल में दाखिल होगी। अपने पास्ट को भूलकर नई जिंदगी में उसने कदम रखा। जब हम अपने पास्ट को भूलकर नई जिंदगी में कदम रखते हैं तो खुदा नए नए दरवाजे खोलता है, नए नए काम करता है। अगर हम पीछे ही घुसे रहेंगे, पीछे ही देखते रहेंगे, पीछे ही रोते रहेंगे, तो फिर आगे की जिंदगी को हम अचीव नहीं कर सकते, आगे के टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, आगे की मंसूबाबंदी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से देखें, जिस तरीके से राहब ने अपने सारे पास्ट को भूलकर आगे की बरकतों को हासिल किया और खुदा ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। आज भी खुदा आपके लिए खड़ा है। इस नए साल में नए काम के लिए खुदा उनको अपना ले। तो मैं बयान कर रही थी, राहब के लिए खुदा ने दरवाजे खोल दिए और उसके लिए बरकतों के दरवाजे खुल गए। जब उन्होंने फतह किया, उसका सारा खानदान उसके साथ, उसके रिश्तेदार उसके साथ गए, और यहां तक खुदा ने उसका पास्ट भुला के उसको नई जिंदगी नए साल में दाखिल किया। वो उसकी शादी सलमून नबी के साथ हुई, वो बोएज की मां बनी। अगर आप यीशु मसीह का निसबनामा देखें तो उसमें राहब फाशा का जिक्र है, और फिर अब्रानियों 11वां बाब में जहां हीरोस का जिक्र है वहां भी राहब का जिक्र है। तो हम इन बातों से ये सीख रहे हैं कि खुदावंद अगर उनका पास्ट खत्म करके नई जिंदगी में दाखिल कर सकता है, तो क्या हम अपने पास्ट को भूलकर नए साल में दाखिल होकर नया दिल लेकर, नया वलवला लेकर, नया जोश लेकर खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और वाकया जो आपके सामने रखना चाहती हूं वो है इफ्ता जलादी। कज़ात की किताब, उसका 11वां बाब। यहां इस कहानी का जिक्र है। यह कहानी ऐसी है कि इफ्ता जलादी जो है वो कस्बी का बेटा है, और जब इफ्ता जलादी की मां मर गई और उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो इसके सतेले भाइयों ने इसको नकाल दिया, इसको धुतकार दिया, वरासत से इसे खारिज कर दिया, वारस रहने ही नहीं दिया और इसको नकाल दिया गया, और ये वहां से चला गया। और इसका माजी जो था वो दुखों से भरा हुआ था। इसका पास्ट मुश्किलात और नाकामियों महरूमियों से था। आप जानते कि जिस बंदे का घर भर छिन जाए, वालदैन छिन जाए, मेरास छिन जाए, तो उसका हाल क्या है। वैसे ही अगर आप मुल्क छोड़ के थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं तो आपको पता होता है कि मैंने वापस आना है, लेकिन जब उसको नकाल ही दिया गया तो वो बड़ा ही परेशान हुआ, बड़ा तकलीफ में था, दुख में था, और घर से निकल गया। भाइयों ने बड़ा बुरा सलूक किया, लेकिन वो अपने माजी के साथ वहां से निकल गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब इसी के भाइयों को और बनी इस्राइल को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो लिखा है कि वो दोबारा इफ्ता जलादी के पास गए, और इफ्ता जलादी अपने भाइयों की सारी तलखियों को, सारी वो जो उन्होंने दुख दिए थे, सारे माजी को भूलकर, सारी नाकामियों को भूलकर वो वापस आ गया। उसने नई जिंदगी में कदम रखा और खुदावंद की फजल से उनका लीडर बना। और जब लीडर
बना तो खुदा ने उसे फतह से हमकनार किया। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, अपने माजी को भूल जाते हैं, अपनी गलतियों और जो जिंदगी की तलखियां उनमें से निकल आते हैं, नए साल में कदम रखते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, हैप्पी न्यू ईयर। ये इसलिए आपको सुना रहे हैं, ये इसलिए कलाम आपके सामने रख रही हूं, ये इसलिए कलाम आपके सामने लेकर आई हूं क्योंकि कलाम में यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने लिखा है, खुदा ने फरमाया है कि मैं नया काम करूंगा। पिछली बातों को याद ना करो, सब कुछ भूल जाओ। तो मैं कहती हूं हमें कलाम पर अमल करना चाहिए। हमें अपने पास्ट को भूलकर, पिछले साल की यानी 2023 की नाकामियों को भूलकर 2024 में बड़ी खुशी के साथ अपना आप यीशु को देते हुए कदम रखना और कहना, खुदाम तू इस नए साल का मालिक है। जैसे पिछले साल तूने 365 दिनों में मेरे लिए वो साल बरकतों का साल बनाया, या जो तल्ख पास था तूने उसे खत्म करके मुझे 2024 में दाखिल किया, इसका भी तू मालिक है। इसके भी 365 दिनों में तू ही मेरी मदद करेगा। इसलिए माजी में झांकते ना रहें, बल्कि नए काम करें, नई खिदमत करें, नई गवाही दें, खुदा के साथ चलें। एक और कहानी आपके सामने लेकर आऊंगी, और ये कहानी का जिक्र है यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में, और इसका नाम फेमस है सामरी औरत। और ये औरत भी बदकार थी, गुनाह में जिंदगी बसर कर रही थी, लोगों के तानों को बर्दाश्त कर रही थी, और इस तरीके से अकेलेपन की शिकार थी कि जब लोग सारे अपने घरों में चले जाते थे तो फिर ये जब देखती थी कि कोई बाहर नहीं है, कोई मुझे देख ना ले, फिर वो पानी भरने कुएं पर आ जाया करती थी। लेकिन आपके सामने ये इसके बारे में बयान करना चाहती हूं कि जब इसका एनकाउंटर विद जीसस, यानी जीसस के साथ इसकी मुलाकात होगी, तो ये अपना जब पानी भरने गई तो यीशु के साथ इसकी गुफ्तगू हो गई। यीशु ने इसे कहा कि मुझे पानी पिला, तो उसने कहा तू यहूदी होकर सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? यीशु मसीह ने कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि तुझसे कौन पानी मांगता है, तो मैं तुझे जिंदगी की नदियां जारी कर देता। और कहने लगी, या खुदा मुझे वो पानी पिला ताकि मैं दोबारा पानी भरने। मैं बताना चाहती 5 शोर कर चुकी थी, छठा जिसके साथ रहती थी वो भी उसका नहीं था। जब यीशु मसीह से गुफ्तगू हुई, यीशु मसीह से बातचीत हुई, तो यीशु ने जब इसे कहा कि जा अपने शोर को बुला कर ला, कहती मेरा कोई शोर नहीं। तो यीशु ने कहा तू सही कहती है, 5 कर चुकी है, छठा जिसके साथ रहती वो भी तेरा शोर नहीं है। यानी यीशु मसीह ने इसका सारा माजी उसके सामने खोल कर रख दिया, और वो कहने लगी या खुदाम मुझे वो पानी पिला दे जिससे मैं पाक साफ हो जाऊं। खुदाम पर ईमान ले आई, खुदाम की गुफ्तगू पर ईमान ले आई, और खुदाम से कहने लगी कि खुदावन मुझे वो पानी दे दे कि दोबारा मैं पानी भरने ना। मैं आपको बताना चाहती इस औरत का किरदार इस तरीके का था कि जैसे कोढ़ियों को शहर से बाहर कर दिया जाता है, बुरा सलूक किया जाता है, उनको रोटी पानी भी बाहर दी जाती है, ऐसे ही ये औरत बाहर ददकारी भी थी। लोगों से डर कर जब देखती थी कि लोग नए लोगों से डर कर पानी भरने आती थी, लेकिन जब यीशु आ जाए तो जिंदगी में बाग बाग हो जाती है, हरियाली आ जाती है, शादमानी आ जाती है। जब इसकी यीशु के साथ गुफ्तगू हुई तो पूरे सामरिया में इसने जाकर हलचल मचा ली, कहने लगी मुझे ख्रिस्त मिल गया, मुझे यीशु मिल गया। और कलाम में लिखा है कि जब इसने धूम मचा दी, एक एवेंजलिस्ट की तरह, एक खादमा की तरह पूरे सामरिया में कलाम सुनाने लगी, आओ उस शख्स को देखो, आओ उस शख्स को देखो जिसने मेरे काम मुझे बता दिए। कलाम में लिखा कि पूरा सामरिया उमड़ आया, पूरे सामरिया ने देखा। उन्होंने कहा औरत ने कहने से नहीं, हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। यीशु मसीह ने उसके सारे पास्ट को खत्म कर दिया और उसे नई जिंदगी में उसने कदम रखा। सामरी औरत की तरह अगर आपकी जिंदगी में भी अभी तक कोई झोल है, परेशानी है, इस औरत का यूं भी कह सकते हैं कि जो 5 शोर कर चुकी थी, छठा जिसके साथ रहती थी, मैं कहती हूं आज भी हमारी जिंदगी में इसके बारे में तो 6 लिखे हैं। हमारी जिंदगी में कई दफा ऐसे बुत होते हैं जो हम अपने पास्ट के साथ उनको थामे रखते हैं। आज उन बुतों को रद्द कर दें, आज उन बुतों को खत्म कर दें, आज उन तलखियों को खत्म कर दें, और नए साल में जोश के साथ खुदावंद के साथ प्यार करते हुए, मलाप करते हुए, उसे कबूल करते हुए, उसे अपना दिल देते हुए खुदावंद के साथ शामिल हो जाए। हालेलुया। एक और करैक्टर, एक और किरदार इस नए साल को खुशामदेद कहने के लिए आपके सामने लेकर आई हूं, और वो है पलूस रसूल, जो पहले साउल था।
उसके बारे में लिखा है कि वो फरीसी था, रोमी शहरी था, मजहबी जोश से भरा हुआ था, गमलीएल का शागिर्द था और खैमा साजी उसका पेशा था, तौरेत और अब्रानी का माहिर था, कलीसिया को सताने वाला था। लेकिन जब यीशु पर ईमान लिया, यानी यूं समझे एनकाउंटर विद जीसस, जब यीशु से मुलाकात होगी तो उसका जीवन बदल गया। और आए मेरे साथ निकाले गलीतियों की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 22 और 23 आयत। यहां यूं लिखा है, और यहूदिया की कलीसियाएं जो मसीह में थी मेरी सूरत से वाकिफ ना थी, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था वो अब उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे वो पहले तबाह करता था। खिदमत के दौरान पौलुस को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे जब वो खिदमत करता था, वो लोग जो उसके साथ खड़े थे शाना बशाना उसके साथ मिलकर खिदमत करते थे। हर वक्त उसके साथ जहां जहां वो कलाम सुनाना चाहता था वो उसके साथ जाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, वही लोग उसके मुखालिफ हो गए, उन्होंने उसको छोड़ दिया। बाज़ का ऐसा होता है, ईमानदारों के लिए कहना चाहती हूं, बाज़ का ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी खिदमत में हमारे साथ शामिल हैं, हमें इनकरेज करते हैं, कलाम सुनाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोग छोड़ जाते हैं, दुख देते हैं, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए मेरे साथ निकालें दूसरा तिमोथियुस उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, बहुत दुख दिए। ईमानदार छोड़ जाते हैं, कभी कभी जिनको आप बहुत ज्यादा जिन पर तकिया करते हैं, जिन पर भरोसा रखते हैं, कई दफा छोड़ जाते हैं। यहां लिखा है कि सिकंदर ठठेरे ने मुझे छोड़ दिया। फिर लिखा है आसिया के सब लोग पौलुस को छोड़कर चले गए। ये आसिया के वो लोग हैं जिनके पास पौलुस ने बहुत ज्यादा खिदमत की। तकरीबन लिखा 3 साल वो उनके साथ रहा, 3 साल वो उनके लिए रो रो कर दुआ करता रहा, उनको कलाम सुनाता रहा। लेकिन ऐन वक्त पर उन पूरे सूबे के लोग उससे फिर गए। फिर लिखा है वो ये बातें अपने रूहानी बेटे शागिर्द तिमोथियुस को कह रहा है और कहता है तू जानता है कि आसिया के लोग मुझसे फिर गए। यानी आसिया के जितने लोग थे वो सारे उसको छोड़कर चले गए। और फिर लिखा है कि दमास ने मुझे छोड़ दिया। दूसरा तिमोथियुस उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दमास ने इस मौजूदा जहां को पसंद किया और मुझे छोड़ दिया। यहां पौलुस के दिल में बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है कि जिन लोगों के लिए मैं दिन रात दुआ करता रहा, जिन लोगों के लिए मैं खेमे बना बना कर पैसा इकट्ठा करता था और उनके पास जाता था, कई दफा उनको हदिये भेजता था, कई दफा उनकी कफालत करता था, उनको अपने साथ रखता था, वो कहता है सुवाए लूका और मरकज के बाकी सब मुझे छोड़कर चले गए। उसके अंदर दुख है, उसके अंदर तकलीफ है, उसके अंदर परेशानी है कि वो लोग जिनके साथ मैं वक्त गुजारता था वो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा उसके साथ था, खुदा ने उसे नहीं छोड़ा था। खुदा ने उसे कहा कि जब खुदा उससे मिला तो खुदा ने उसे कहा कि ए पौलुस, रोया में दिखाई देकर कहा, ए पौलुस जैसे तूने मेरी यरूशलेम में गवाही दी है ऐसे तुझे रोमा में देनी है। तो कलाम में लिखा वो उठ खड़ा हुआ, उसने अपने पास्ट को भुला दिया, उसने अपने माजी को भुला दिया, उन लोगों की तलखियों को, उन लोगों की सख्तियों को, उन लोगों की बुराइयों को, उन लोगों के बुरे सलूक को उसने भुला दिया और खुदा की खिदमत में रवाना हो गया, खुदा की खिदमत करने लगा। कभी वो अगरपा बादशाह के सामने पेश किया जा रहा है, कभी वो फितियस के पास पेश किया गया और अगरपा बादशाह कहता है कि ए पौलुस तू क्या चाहता है कि इस तकरीर से मुझे मसीही बना लेगा। उसने कहा ए बादशाह, ना सिर्फ तुझे बल्कि इन तमाम सुनने वालों को मैं खुदा का कलाम सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं वो मेरी मानद बन जाए सुवाए इन जंजीरों के। और वो कलाम सुनाता रहा, लोगों को खुदा की बातें बताता रहा, अपने पास्ट को भूल गया, अपने माजी को भूल गया। और कलाम में लिखा कि उसने 14 खतूत लिखे। अगर वो खतूत ना लिखता तो आज ये हमारे पास ना होते, तो खुदा का कलाम ना सुनाते हुए वो चला जाता। लेकिन उसने अपने माजी को भूलकर खुदा को अव्वल दर्जा दिया। आए मेरे साथ निकालें फिलिप्पियों 3 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत देखेंगे। यहां यूं लिखा है कि जो चीजें पीछे रह गई
इनको छोड़कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। यानी इस आयत में हम देख रहे हैं कि वो अपने माजी को भूल चुका है, वो उन तलखियों को उसने छोड़ दिया है और खुदा के कलाम को लेकर आगे की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। कभी फ्रोगिया में कलाम सुना रहा है, कभी आसिया में कलाम सुना रहा है, कभी अंताकिया में कलाम सुना रहा है, कभी लुस्त्रा में कलाम सुना रहा है। मौजात हो रहे हैं और इन मौजात और इन कलाम के दौरान भी उसे दुख सहने पड़े हैं। कभी उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो अपने पास्ट को, उन तलखियों को भूलकर जेल में भी खुदाम की हमदो सना कर रहा है। और कलाम में लिखा है कि पौलुस ने इस कदर खिदमत की और उसकी खिदमत के दौरान उसे यीशु मसीह को 1 कम 40 कोड़े लगे, लेकिन पौलुस को 5 दफा कोड़ों की मार पड़ी, 3 दफा बैंत लगे और 3 दफा बहरी सफर की मुश्किलात सहनी पड़ी, काट में ठोंक दिया गया, लेकिन फिर भी वो ना हटा और कलाम सुनाता रहा, क्योंकि उसे पता था कि खुदा ने मेरी जिंदगी में नया काम किया है। बहनों और भाइयों, आपको बताना चाहती हूं कि पिछले साल की यानी 2023 की तलखियों को, दुखों को भूलकर 2024 में कदम रखें। दूसरों को जिनसे नाराजगी थी उनको माफ करके गले लगाए, आपस में मोहब्बत का पैगाम दे, क्योंकि हमारा खुदाम जो है वो मोहब्बत का पैगाम देता है। अगर आप भूलेंगे नहीं तो आप जो खुदा ने इस साल आपको बरकतें देनी है उनसे महरूम हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि पिछले साल को भूलकर खुदा ने खुशियां भी दी होंगी, लेकिन अगर कहीं तलखियां हैं, नाराजगियां हैं, परेशानियां, उनको भूल जाएं और आपस में गले लगें और नए साल का आगाज करें। एक दफा फिर मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।